सेवा पूजा किया करते थे। अब विट्ठल भगवान का जिक्र आया है तो पहले विट्ठल भगवान की कथा का श्रवण हम सबको करना चाहिए कि विट्ठल भगवान है कौन। इसको जान करके फिर हम आगे संत श्री रामदेव जी के क्षेत्र में चलेंगे। तो जो पंढरपुर, जिसे हम लोग आज पंढरपुर कहते हैं, पहले इसे नरसी गांव कहा जाता था, नरसी गांव कहा जाता था। बाद में भक्त हुए पुंडरीक जी, पुंडरीक जी के नाम पे इस गांव का नाम पंढरपुर पड़ा। और वो पुंडरीक जी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ और भगवान महादेव की और भगवान विष्णु की उपासना करते थे। घर में उनके बूढ़े माता पिता थे। एक बार उनके मन में विचार आया कि हमें काशी दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो वे काशी दर्शन करने की यात्रा पे निकले और कुछ दिन की ही यात्रा हुई थी। तो किसी गांव में पहले इतने होटल वगैरह तो होते नहीं थे, ना होटल होते थे ना धर्मशाला होते थे। तो लोग अपने यात्रियों को, अपने जो लोग पुराने उनको याद होगा, घरों के बाहर दलान होती थी। दलान एक होता था, उसमें जैसे आज हम लोग जिसे ड्राइंग रूम कहते हैं, वो ड्राइंग रूम बहुत बड़ा होता था। जितना बड़ा ये हॉल है, इससे बड़े बड़े ड्राइंग रूम सबके घरों में होते थे प्रायः। तो किसी भक्त ब्राह्मण के घर में इनको आश्रय मिल गया, वहां रात बिताने की नियत से ये रुक गए और रसोई करी, रसोई करके भोजन बनाया। भोजन बना करके भोजन करने जा रहे थे, रात्रि का समय था। तो ये क्या देखते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए स्त्री और पुरुष, जो उनका स्वरूप बड़ा दिव्य है, उनके अंग कांति चमक रही है, देह से प्रकाश निकल रहा है। और वे ऐसी अंग कांति वाले महापुरुष उस विप्रदेव जिनके घर में ये रुके हुए थे, उनके घर के अंदर जा रहे हैं। एक एक करके कई सारे पार्षद वहां पधारे, देखने में बड़े अलौकिक थे। तो ये जिज्ञासा हुई, छुप के देखने लगे। और वो जो सभी महापुरुष आए, उसमें कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई जो है गाय का गोबर लेके उनके घर का दीपक कर रहा है, कोई रसोई चिता के भोजन बना रहा है, और कोई जो है उनकी जल भर के ला के रख रहा है, कोई सुबह के रखे हुए बर्तनों को मांज रहा है। ये इन्होंने लीला देखी तो बड़े विस्मित हुए, ये क्या चमत्कार है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये कौन लोग हैं जो आकर के ब्राह्मण देवता के यहाँ ऐसी सेवा कर रहे हैं। ये लीला सब चलती रही। जब वे सभी महाविभूतियां धीरे धीरे करके सबने सेवा प्रकट हो करके चले गए, तो ये उन ब्राह्मण देव के पास गए पुंडरीक जी और उनसे प्रणाम करके पूछा कि महाराज, अभी जो लोग आए थे ये कौन थे और ये आपके घर में क्यों सेवा कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, भैया मैं अपने माता पिता की उपासना करता हूँ, मेरे आराध्य मेरे माता पिता हैं, मेरी माता पिता की सेवा के बल से यह सिद्धियां हमको मिली हैं। ये सभी देवता लोग हैं जो वेश बदल करके आते हैं और मेरे घर में आकर के मेरे नित्य कर्म में मेरी सहायता करते हैं, क्योंकि मैं अपनी माता पिता की सेवा कर रहा होता हूँ। माता पिता की सेवा के प्रभाव को प्रत्यक्ष में दर्शन करके पुंडरीक जी ने अपनी काशी की यात्रा त्याग दी और रात को ही सामान बांधे और भाग करके वापस पंढरपुर, जिसे नरसी गांव कहा जाता था, वहां वापस आ गए। और उन्होंने अनन्य भाव से अपने माता पिता की सेवा करना चालू कर दिया। अब वह शिव पार्वती, अपने माता पिता में शिव पार्वती को, अपने माता पिता में भगवान विष्णु और माता रुक्मिणी को देखने लगे और उसी भाव से अपने माता पिता की सेवा करने लगे। वे दिन रात बाकी सारे कार्यों को छोड़ करके अपनी माता पिता की सेवा में तल्लीन रहने लगे। धीरे 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 कुछ समय व्यतीत हुआ तो क्या होता है कि जब कोई अनन्य भाव से उपासना करता है ना, तो भगवान से रहा नहीं जाता है। उस भक्त के बिना उस भक्त के दर्शन करने की इच्छा प्रबल उत्पन्न हो जाती है। हम लोगों ने सुना था ना, कबीरदास जी के क्षेत्र में भगवान कई बार आए, कैलाश जी के क्षेत्र में सुना कई बार आए, मीराबाई के क्षेत्र में सुना कई बार आए। तो क्या हुआ कि उनकी मात्र पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान श्री द्वारिकाधीश वहां से माता रुक्मिणी को लेकर के बोले, चलो आज मैं तुमको एक अनोखे भक्त के दर्शन कराता हूँ। अब भगवान की इच्छा थी, उनको कोई लीला करनी थी और भगवान का कलह भी हो चुकी थी कुछ। भगवान कई बातों बातों में सत्यभामा के द्वारा बनाए गए भोजन की तारीफ कर दिए थे और तो सौतिया ना हो गई
माता रुक्मिणी को बुरा लग गया, माता रुक्मिणी नाराज हो गई। भगवान ने सोचा कैसे करके मनाए, तो उन्होंने सोचा चलो किसी बहाने इनको यहाँ से ले चलते हैं, तो जो माहौल आप घर का गर्म है थोड़ा शांत हो जाएगा। तो माता रुक्मिणी को लेकर के भगवान बोले चलो आप तुम्हें अजब भक्त के दर्शन कराते हैं। और ये आ गए नरसिंह गांव, जिसे आज हम लोग पंढरपुर कहते हैं। जब ये पहुंचे तो प्रातः काल का समय था। पुंडरीक जी अपने माता पिता को स्नान करा रहे थे। इन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी। भगवान पहुंचे, देखे माता पिता की भक्ति का प्रभाव, आप देखिए माता पिता की सेवा का प्रभाव। साक्षात द्वारिकाधीश द्वारिका से चल करके महाराष्ट्र आ गए और इनके दरवाजे पे खड़े होकर के दरवाजा खटखटा रहे हैं। अरे पुंडरीक दरवाजा खोलो। न पूछा कौन? कहते अरे मैं द्वारिकाधीश। कहले ठीक है अभी आप रुकिए, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मैं अपनी माता पिता को स्नान करा रहा हूँ, इनको स्नान करा दूंगा तो फिर मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊंगा। अरे बोले भाई मेरे साथ में रुक्मिणी जी भी है। बोले तो क्या हुआ, थोड़ा इंतजार कीजिए। जिसकी सेवा के फलस्वरूप आप यहां तक आ गए हैं, उसकी सेवा छोड़ के कैसे मैं आपके पास आ जाऊं? उन्होंने कहा कि अरे ठीक है, तो मुझे कुछ बैठने खड़े होने के लिए कुछ आसन तो दो। तुम्हारे गुस्से में इनके पास ईंट रखी हुई थी, ईंट इन्होंने उठाई और फेंका ऐसे दरवाजे की तरफ, ये लीजिए इस पे खड़े हो जाइए। तो कहा अरे रुक्मिणी जी के लिए भी तो दो। और थोड़ा गुस्से में फेंकी, तो थोड़ा और पीछे जाके ईंट वो गिरी। आप जाएंगे पंढरपुर दर्शन करने के लिए तो आगे भगवान विट्ठल है, उससे थोड़ा पीछे माता रुक्मिणी जी खड़ी है और आज वो ईंट पे ही खड़े हैं। ईंट पे खड़े हुए इसलिए इट्ठल नाम उनका हुआ। और वो इट्ठल वहां पे भगवान विष्णु को विट्ठू कहते हैं, विट्ठुआ कहा जाता है, विट्ठू कहा जाता है, इसलिए वो धीरे धीरे उनका नाम विट्ठल हो गया। और पुंडरीक जी के नाम से उनको पांडुरंग विट्ठल भी कहा जाने लगा। तब से भगवान जब इन्होंने अपने माता पिता की सेवा कर ली, उनको खिला पिला लिया, उनको अच्छे से आसन पे बैठा दिया, लिटा दिया, फिर गए भगवान के दर्शन करने के लिए। प्रणाम किया, भगवान का आचमन कराया, उनको जलपान वगैरह की वस्तुएं सब प्रदान की। बोले मैं तुम्हारी माता पितृभक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं अब मैं आया हूँ। भगवान का स्वभाव है ना कि जो उनके दर्शन करता है उसे कुछ न कुछ वो देते जरूर है। तो कहा कि कुछ मांग लो। तो इन्होंने क्या मांगा कि ठीक है मुझ पे आप प्रसन्न हुए, मुझे दर्शन देने आए, यह कलिकाल चल रहा है, इस कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए आप यहीं रह जाएंगे। तो भगवान श्री विष्णु और रुक्मिणी जी, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी वहां पे विट्ठल भगवान के नाम से और रुक्माई के नाम से आज भी वहां विराजमान है। सभी भक्त दर्शन करने जाते हैं। तो ये भगवान विट्ठल जी जो है, भारतवर्ष का अकेला भी ऐसा मंदिर है जिनको आप स्पर्श कर सकते हैं। किसी मंदिर के गर्भगृह में आपको प्रवेश नहीं है। आप जब पंढरपुर जाएंगे तो आप भगवान विट्ठल का आलिंगन कर सकते हैं। बीचों बीच चबूतरा, उस पर भगवान खड़े हैं और लोग उनके चरणों पे प्रणाम करते हैं, चरणों का स्पर्श करते हैं और उन्हें आलिंगन करते हैं।